अभी जहाँ पर 5 लोग हैं, जहाँ पर 3 हो गए, जहाँ 4 हो गए, या 1 ही हो गए, या कहीं पर 1 भी नहीं हो, कोई बात नहीं है। आपको पहले से खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश आ जाएगा, उनके माध्यम से अपना विचार करना करके संबोधित करना चाहिए कि एक स्कूल को 2 लोग पहुंचे, ठीक, जिससे हर स्कूल कवर हो सके और उसका यूनिक सपोर्टिव बने हो सके। यूनिक का मतलब स्कूल अलग हो, उसी में कोई दूसरा ना जाए, साथ ही साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करोगे वहां पर। और कौन सी चीज है, तो यूनिक तभी माना जाएगा, नहीं तो सपोर्टिव सुपरविजन में तो काम होगा लेकिन वो यूनिक नहीं जाएगा और वो फिर कोई मतलब नहीं, वही बता दे, ठीक है। आप इसमें ज्यादातर लोग संतुष्ट ही हो, किसी को आपस में कोई चेंज वगैरह करना है, किसी को छोड़ना है, कुछ कोई आए थे तो वो अपना देख लेना, वो करवाएंगे। और अगले दिन आप आकर के वही काम उसी इंटेंसिटी से कर भी सकते हो। काम को करना है ना, मुझे तो काम से मतलब है, कैसे कर रहे हो ये मुझे नहीं मतलब, वो आपकी सुविधा है। कहूंगा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बंक मारो आराम से जाओ, मुझे काम से मतलब है। काम का मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी आपको सुविधा नहीं देंगे अपने अनुसार, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थिति है। और छोटी सी बात बता दूं कि ARP का जो फुल फॉर्म है वो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स पर्सन नहीं है। ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी नहीं हो गए हैं, लेकिन आप विशेष तो जरूर हो गए हैं। आप हमारे लिए विशेष हो गए हैं तो आप विशेष हैं, क्योंकि अब आप शिक्षक तो है ही, हर आदमी मूल रूप से शिक्षक हो, लेकिन आप उनमें जो है थोड़ा अलग हो गए। जैसे मंत्रिमंडल होता है तो सारे लोग विधायक होते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो जाता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, नहीं हो जाता, तो आप थोड़ा अलग हो गए। आपका दर्जा जो थोड़ा सा अलग हो गया है, कम से कम नहीं जिंदगी भर के लिए तो 3 साल के लिए तो हो ही गया। तो आप हमारे आंख नाक कान के रूप में भी काम कर रहे हैं, आप हमारे हैंड के रूप में भी काम कर रहे हैं, आप हमारे भी रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। अगर आपको किसी स्कूल में कोई बहुत सारी चीजें गड़बड़ मिलती हैं तो उसमें टीचर की गलती है या नहीं है वो अलग चीज, वो तो परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है कि उस पर किसका कितना दबाव है, वहाँ झगड़ा है, पार्टी बंदी है, टीचर दबाव में काम कर रहा है, कर रही है, दूसरों का दबाव है या नहीं है ना। तो तरह तरह के झगड़े होते हैं, तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। या किसी स्कूल की स्थिति कैसे सुधरे, जब 2 घंटा वहां जाओगे रहोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर मुझे 10 मिनट में पता चल जाता है, तुम्हें 2 घंटे में कैसे नहीं पता चलेगा। खेद का विषय ये है, हमने जानबूझ करके अभी चूंकि निरीक्षण जरूरी था इसलिए भी उनको नहीं बुलाया है वीडियोज को, उनको हमने 2 बजे 3 बजे बुलाया है। उनसे हम अलग से बात करेंगे कि वो आपसे मिल करके एक छोटी सी बैठक करके और काम करें। मैं ये कह रहा था कि खेद का विषय ये है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने और 6 महीने के बाद तो कोई ऐसा स्कूल बच्चा नहीं होगा जहां फिर शिक्षा अधिकारी एटलीस्ट 2 बार या ना चला जाए, बड़े से बड़े ब्लॉक, और नहीं तो 3 बार चला जाएगा। और इसके बाद भी स्कूल की समस्या उसको पता नहीं। हम जब पहुंचते हैं तो टीचर कह रही होती है कि मैं पिछले 3 साल से जर्जर भवन को मैं नाम दे रही हूँ, आज तक नहीं है। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। और कोई कोई काम तो इतना छोटा होता है जैसे एक गंदा सा कोई टॉयलेट की गुमटी या कोई ऐसे मतलब खड़ी हो, और पिछले 5 साल से वो मुंह चढ़ा रही है, जिसमें एक धक्का मार दो तो गिर जाए, उसको नहीं गिरवाया जा रहा है। ठीक, पता नहीं कौन सा नियम ढूंढा जा रहा है, कौन सा शासनादेश ढूंढा जा रहा है, कौन सा कानून ढूंढा जा रहा है, समझ नहीं पा रहा। हो गया हो कि जो भी करना है, किसी तरह टाइम बिताना है, कुछ होने वाला नहीं है, या किसी कारण से करने ना दिया जा रहा हो, वहीं के स्टाफ के द्वारा भी या अन्य वातावरण के द्वारा। कुछ स्टाफ वाले भी तो कहते हैं कि बहुत बड़े नेता मत बनो और जो है ठीक है सब चल रहा है। किसी अच्छे स्कूल में अगर हम कोई टीचर उसी ब्लॉक से भेजना चाहें, हम तो आदेश कर देंगे कि शिक्षण कार्य के लिए लगाया जाता है। 2 स्कूल हम लोगों ने सोचा, एक है जहाँ गिराबाद में वो जो स्कूल है, कौन सा, हेटोटा नहीं,
और सुमित नरवर ने जहाँ पे काफी चीजें की है, यहाँ गिरा जुलसाना कला, जुलसाना कला में कोई टीचर जाने को तैयार नहीं, चटेहरा ऊंचा गांव में कोई टीचर जाने को तैयार नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग देखने आ जाएंगे तो हमको देख ना लो, हम घर की बहू है ना, कोई मैं देख लेगा तो क्या कहेगा। मतलब आप सोचोगे टीचर को ये लगता है अरे तुम हमसे आगे बताओ ना, हमसे आगे बताओ कोई कुछ करेगा। हम कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाएगा, प्रमुख सचिव भी आ जाए, तो फाइनली कोई कमी मिलेगी तो हम ही से तो कहेंगे कि इनके खिलाफ मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कोई चाहता नहीं चाहता है। उन्होंने ई रिक्शा लगा दिया है, 150 बच्चे कर दिए गए, बच्चे ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं, सफाई कर्मी लगा दिया गया है, दिन भर लैट्रिन बाथरूम को 3 बार साफ करता है, कंप्यूटर लगा दिए गए हैं, फर्नीचर कर दिया गया है, स्मार्ट क्लास कर दी गई है। तो ये दोनों स्कूलों में 50 से 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं प्राइवेट आदमी के द्वारा, और टीचर वहां पर 3 है 2 ऐसे। चटेरा में तो 2 टीचर प्राइवेट लगा दिए गए हैं 8-8 हजार रुपए। वहां का 4th क्लास जो है वो जाता है और बच्चों को बुला बुला के ला रहा है, तो टीचर को ये तौहीन महसूस हो रही है कि ये क्यों बहुत बड़ा हेडमास्टर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो काम कर रहे हो उसी को आप अच्छे ढंग से करोगे और जितना बड़े लेवल पे करोगे वो समाज के लिए फिर अपने आप हो जाता है। बाकी इनिशियली आप कभी ऐसा नहीं सोचते हो कि मुझे किससे नौकरी करनी है, मतलब मुख्य रूप से पढ़ाई लिखाई कैसे सुधरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है जो हमने स्टेटमेंट दिया है कि संविधानिक शिक्षक आ जाए, उसके पीछे बहुत बड़ा दुख है। ये है कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं सुधरी, तो हमारे स्कूल में बच्चे कम होते चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके स्कूल बंद होने लगेंगे। ठीक है, 45% बच्चे सरकारी स्कूलों में बचे हैं लगभग, जो साल दर साल कम होते जा रहा है। अमेरिका में कितने % बच्चे सरकारी स्कूल में, जो दुनिया के लिए आदर्श जन्नत, एवरीवन वांट्स टू बी अमेरिका। ठीक है, जितना आपको सपोर्टिव सुपरविजन में कोर्सिव सुपरविजन लगता था वैसा आपने नहीं करता कि अब हम इस तरफ से उस तरफ आ गए, अब मेरी बारी है, अब देखो, वैसा नहीं। और जो जिस एरिया से चुन के आए उनको वो एरिया वापस थोड़ी मिलता है कि वही मिल जाता है। नहीं सर, नहीं, दूसरा मिला है। कुछ लोगों के सेम ब्लॉक है, बाकी जो है अलग अलग ब्लॉक में। कोई भी टीचर से पर्सनल आपकी घनिष्ठ मित्रता या मित्रता हो वो इसमें नहीं लेके आनी कि आपका स्कूल खराब है या अच्छा है। हमें स्कूल सुधारने हैं, जो ये बता रहे थे आंख कान पेट में से वो आपको और हम लोगों के लिए यार बड़ी चीज है। ये हमारे लिए वही लोग हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें आगे ट्रांसफर करा देते हैं कि आउटकम जो चाहिए वो लाएंगे किसके माध्यम से, तो आप ही वो माध्यम हो। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो इनके यहाँ आपकी बहुत मीटिंग होगी या ललित के पास बहुत बार मीटिंग होगी, तो डाइट हो गया या बीएसए हो गए, होती है। आप पहले आप जब स्कूल्स में थे तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता होगा, या आप में से कोई मेरे पास पहले कभी आए हुए हैं? कभी नहीं आए हुए हैं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। विकास भवन पहली बार आ रहे हैं, एक 2-3 लोग बस आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके इस तरफ चक्कर बहुत कटेंगे, तो इसका मतलब कि आप हमारे लिए अभिन्न अंग हैं, आपके थ्रू हम लोग काम कराते हैं। तो हो सकता है आपके मंथली या बाई मंथली या क्वार्टरली विकास भवन में हम लोग बैठक करें, और मंथली फोर्टनाइटली बीएसए डाइट से तो आपका इंटरेक्शन रहेगा ही। हम किस तरीके से देखते हैं कि आप लोग जो सुपरविजन करके आते हैं, जो इंस्पेक्शंस करके आते हैं,
उसका डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं कि आपके एरिया के कितने क्या स्कूल्स थे, किस बेंचमार्क पे आपने उसको पकड़ा था और किस बेंचमार्क में ये चल रहा है। तो ओवर अ पीरियड उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या नहीं आया, कौन से मानक में सुधरा है, कौन से में नहीं सुधरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ARPs का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। तो आपकी तरफ से अगर आपको कुछ कहना हो या आपको कोई डाउट्स हो, काम आपको सारा आता है, ये सिर्फ एक अप्रोच का अंतर है जो आपको सीखना है कि अप्रोच शुड बी डिफरेंट देन ए टीचर। जो आपने अभी तक काम किया वो एक शिक्षक की भूमिका में किया, तो अप्रोच आपको बदलनी रहेगी क्योंकि अब आप रिसोर्स पर्सन की भूमिका में हैं। तो वो अप्रोच के लिए जितनी ट्रेनिंग्स लगे उतनी ट्रेनिंग आप लोगों ने लेनी है। आप बार बार डाइट में जाएंगे, बार बार आपको बहुत सारे लर्निंग मटेरियल या लर्निंग एड या लर्निंग मेथड्स के ऊपर PPTs दिखाई जाएगी कि ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप उसकी अप्रोच पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली योर आउटकम विल बी बेटर। द वे यू इंटरेक्ट विद दी टीचर्स, द वे यू इंटरेक्ट विद दी प्रिंसिपल, ये बदल जाएगा। सिर्फ उतने से में चेंज आता है। बाकी आप भी बेहतर जानते हो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। कोई नया आदमी आपको कुछ नया नहीं सिखा सकता। इसको जब आप PPT पे लेके जाओगे तब ये कुछ बहुत बड़ा नजर आता है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल काम होता है उसका, कि असली में आप एग्जीक्यूट कैसे करा पा रहे हो। आपके लेवल पे एग्जीक्यूशन ही ऐसा है कि बच्चा 10 साल बाद बताता है कि मैं ये सीखा था। तो इतना स्लो एग्जीक्यूशन है कि आपने उसको धीरे धीरे हर रोज उसको सिखाना है, हर रोज। और वो क्या सीखते चले जा रहा है, वो 7-8 साल बाद वो पूरा एकदम ढल जाता है, एक अच्छा बच्चा निकल जाता है। तब पता चलता है कि इस साल से इस साल तक ये टीचर रहे थे, इनने ये सिखाया था। वो बच्चा खुद इंट्रोस्पेक्ट करता है। तो द बेसिक मतलब आपके लिए रियल अचीवमेंट क्या है कि पीपल लाइक मी, इफ आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग टुडे, मुझे अपने ओन रिफ्लेक्शंस में समझ में आ रहा है कि ये चीज मैंने कहीं ना कहीं उस वाले क्लास में वो टीचर ने जो बताई थी उस वजह से आज मैं ये कर पा रहा हूँ। तो मैं भाग के आपको ढूंढ के आपके पास जाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो सिखाया था वो मेरे आज काम आ रहा है, इस वजह से मैं ये आज बन गया हूं या बन गई हूं। और वो जो बन गया रहेगा डेफिनेटली आपसे बहुत ऊपर चला गया होगा, पर वो आदमी अगर आपके पास पलट के आता है तो दैट इज रियल अचीवमेंट जो आपकी फील्ड में कोई आदमी पा सकता है। आपकी फील्ड का अल्टीमेट गोल आपका या आपकी फील्ड का अल्टीमेट अचीवमेंट यही है। तो एज ARPs आप लोग यही कोशिश करें कि जो आप किसी का अगर आप करियर शेप कर सकते हैं तो वो करियर शेप करने के लिए अगर 4 लोग आपको मिले हुए एक स्कूल में, उन चारों को आपको अगर बिहेवियरली आप व्यवहार अगर किसी का ठीक नहीं है तो वो बच्चे का भविष्य नहीं ढाल सकता। आप किसी को कागज पे लिख के अगर 4 शब्द दे देंगे या 4 तरीके बता देंगे कि 5 और 5 10 ऐसे होते हैं, उसको सीखने से उसके जीवन में कोई भी वैल्यू एडिशन आप नहीं करा रहे हो। आपका तरीका अलग होना चाहिए। आपके तरीके में ये चीजें आ जानी चाहिए कि वो 5 और 5 10 में वो 4 और एंगल कैसे जोड़ पा रहा है अपने आप में। क्या आपके सिर्फ एक एग्जाम्पल से उसको वो समेशन अपने जीवन की 10 अलग प्रॉब्लम्स में यूज करना आ जा रहा है क्या? तो इस तरीके से चीजें हैं। तो आई ऑलवेज फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। कंटेंट बेसिस पे तो कंटेंट तो हम लोग अलग अलग क्लासेस में अलग अलग कंटेंट देते रहते हैं, तो वो कंटेंट आ ही जाना चाहिए, आ भी जाएगा, आप लोग कराते भी हैं। बट फोकस मोर ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्ट कि बच्चा जो है व्यवहार कुशल हो, बच्चा जो है स्ट्रीट स्मार्ट निकले। आपके पास जितने बच्चे हैं एटलीस्ट 60-70% लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो। स्ट्रीट स्मार्टनेस आप लोग समझते होंगे कि जो आपको एकदम बेसिक, मतलब अगर आप उसका कोई भी नेगेटिव कनोटेशन नहीं अटैच करें इस रिकॉर्डेड कैमरे के अंदर, तो जो जिन लोगों को आप द गो टू गाइज कि कुछ काम अगर है तो इस आदमी के पास चले जाओ, ये बता देगा कि ये कैसे होना है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके की 12वीं में 96.98% आए, पर वो इसलिए दुखी है कि किसी के 98 भी आए। और जब वो काम कराने की बारी आई तब उसने बोला कि अरे ये काम तो कैसे होगा और मैं नहीं करा सकता। कोई भी काम, लीगल काम, एक्चुअल काम, रियल वर्क, बट देन देयर आर सर्टेन पीपल जिसको कि एकदम बेसिक भाषा में
जुगाड़ू लोग बोलते हैं कि ये इस आदमी को पता है कि ये 4 सीढ़ी दाएं जानी है, उसके बाद 5 सीढ़ी लेफ्ट जानी है, इस कमरे में ये आदमी बैठता है, ये आदमी सब करा देता है, और ये आदमी है जिससे ये पूरी ऑफिस चल रही है। ये सब आपके यहाँ होता है ना कि इनके यहाँ से ARP का चयन होगा तो आप BSA के ऑफिस में नहीं जाते हो, आप ढूंढते हो कि BSA के ऑफिस में कौन से कमरे पे कौन आदमी जिसकी पूरी चल रही है। तो वो अगर आपको पता है तो दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव नैक ऑफ थिंग्स, कि मुझे एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि जहां से गवर्न में हो रहा हो वो गवर्न होने में उस दफ्तर में कौन सी जगह से काम हो रहा है। और जो 96.98% वाले हैं वो सीधे क्या करेंगे, गेट आएंगे, गेट से सीधी सीढ़ियां चढ़ेंगे, उससे फर्स्ट फ्लोर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, मिलेंगे और वापस आ जाएंगे, और किसी एक दिन दुखी होंगे कि हमारा काम नहीं हो पाया। और उसी में कुछ लोग हैं वो अपना सब करा लेते हैं। तो दिस इज दी वे, वो लोकल वे में जो आप समझते हो। इसी को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर जाओ इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज, तो हर चीज इतना बेसिक नहीं होता, इतना जुगाड़ नहीं होता, बट देन देयर आर थिंग्स जो आपको रियल लाइफ में जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? कंसेप्ट्स लाइक नेगोशिएशंस, कि आपको किसी आदमी से बात करना आना चाहिए। एक शब्द जो आपने बोला वो शब्द आपके 2 साल बिगाड़ देता है। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि आप में से कुछ लोग अगर हमसे मिलने आए और आपने शुरू की 4 लाइन मेरे से जैसी बोली, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिर बार बार आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस विकास भवन में अधिकारी बदलने का इंतजार करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपकी कम्युनिकेशन में है। Communication is the underlying stone, foundation stone of any kind of negotiation, and any decision that you take, anything that happens to you in your life, उसका कहीं ना कहीं पीछे कम्युनिकेशन, आपका जिस तरीके से आप बात करते हो, तो वो चीजें आपको बच्चों में सिखानी है। तो जो आप यहाँ A किसी को सिखा रहे हो और किसी को वो प्रथम वालों के असर रिपोर्ट के हिसाब से लर्निंग लेवल, लर्निंग आउटकम सिखा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आपका एजुकेशन सिर्फ उतना ही नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, विजडम, एजुकेशन एंड ये सारी जो चीजें हैं, ऑल दोज कंसेप्ट्स यू मस्ट बी नोइंग। तो ऐसा अगर आप किसी को सिखाओ तो आपके बच्चे अच्छे निकले। जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या डिफरेंस देखा है कि हमारे पास एक एडिशनल एडवांटेज है कि कोई बच्चे यहाँ अटल आवास स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो श्रमिकों के बच्चे हैं। तो ये जो बड़े बिजनेसमैन हो गए या DPS RK पुरम के जो बच्चे हैं, वो DPS RK पुरम के बच्चे को जो कुछ आता है वो सिर्फ उसके मुंह से निकलता है, बट देन फिजिकली दैट पर्सन इज नॉट इतना इक्विप्ड। बट अटल आवास का जो लड़का है, उसको मेरे को जो मुंह से निकलेगा वो तो मेरे को कच्चा बच्चा मिला हुआ ही है, उसको मैं जो उसकी स्लेट पे लिखूंगा वो जानेगा। ठीक है, अब अंतर कहाँ रह जाएगा? DPS RK पुरम वाला वही चीज इंग्लिश में बोलेगा और आपका अटल आवास यहाँ वाला उसको हिंदी में बोलेगा। बट ये डिफरेंस, जैसे पूर्वांचल में चले जाओ तो बड़े बड़े नेता हैं, एकदम हिंदी में बोलते हैं, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे और आपका हमेशा नुकसान होते चले जाएगा, और आप नेताजी के हमेशा पैर ही पड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने स्ट्रैटेजिस्ट लोग हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ कुछ जो आप इस लेवल पे बच्चों में ला सकते हो कि आप अगला आदमी, हाउ द अदर पर्सन इज विनिंग ईच एंड एवरी गेम, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज, नेगोशिएशंस, एवरीथिंग। ये सब आप छोटे छोटे बच्चों से डालना शुरू करो, अच्छा लगेगा। और आप में से कुछ लोग, मतलब मैं देख पा रहा हूं कि कुछ थोड़े से यंग लॉट है, तो किसी का न्यूअर टेक्नोलॉजीज या न्यूअर चीजों में इंटरेस्ट अगर आ रहा हो, तो जैसे आप इसी चीज को कुछ लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, कुछ क्वांटम फिजिक्स, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते होंगे, जो किसी जमाने में जब आप लोग E=mc² करा करते थे, तो अब जो है ऐसा आने लग गया कि टाइम स्पेस को आप बेंड कर सकते हो, या मतलब देसी भाषा में भविष्य में जा सकते हो, वापस आ सकते हो। ये सब रियलिटीज है, और किसी जमाने में कोई इस पे रिसर्च किया करते थे। तो इन डायरेक्शंस में अगर आपको आ रहा है तो आप घूमते फिरते 2-3 घंटे, वैसे भी वो प्रेरणा का भरते भरते 20 मिनट लग ही जाता है, तो कुछ ज्यादा ही लग जाता है। तो ऐसे बच्चों को कुछ सिखाते ही चले जाओ कि आज हमने कुछ नया देखा तो आपको पता चले। बच्चों में क्या है कि जो छोटा बच्चा है ना, उसको आपको रटाना नहीं है, सिर्फ दिशा देनी है, बताना भी नहीं है, सिर्फ दिशा देनी है। बाकी बच्चे में क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस इतनी ज्यादा होती है कि आपने दिशा बस बता दी कि ये वाले पेड़ की पत्ती छोटी है और ये वाले की बड़ी है, तो बाकी तो वो पूरा खुद ही कर लेगा
कि इसकी छोटी क्यों है, कौन कौन सो की छोटी है, कौन सी की बड़ी है, क्यों छोटी होती है, क्यों बड़ी होती है, क्या क्लोरोफिल होता है, क्या फोटोसिंथेसिस होता है। आपको तो सिर्फ एक दिशा देना है, हाथ पकड़ के इस दिशा में छोड़ दिया, अब वो जाएगा उस दिशा में। आपने उस पूरी क्लास को एक दिन गए और एक दिशा दे गए तो उसमें से 30-40% उस दिशा में चल पड़ेंगे और उसमें से 10-20% इतने आगे निकल जाएंगे कि अगली बार जब आप जाओगे तो वो आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि आजकल हमने उनको दे दिया है रिसर्च करने के लिए कि आपके हाथ में मोबाइल है। तो कुछ लोग इसके अंदर टाइप करना जानते हैं, कुछ लोग वॉइस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई बड़ी पत्ती के पेड़ बताओ, तो भी ये बता देता है, और कुछ उसको लिखना जानते हैं तो वो वैसे बता देता है। तो अब वो डिफरेंस खत्म हो गया कि नॉलेज ताले में बंद नहीं है, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है तो कोई भी आदमी पा सकता है और आपको वो दिशा देनी है आप सभी लोगों को। तो आई एम ट्रीटिंग दिस सेशन एज अ ओरिएंटेशन सेशन फॉर यू पीपल। ओरिएंटेशन में आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि दिस जो बेस सेटिंग है, ग्राउंड सेटिंग है कि आप किसी के भविष्य को दिशा दे सकते हो तो वो जरूर दीजिए। और आपको अपने में प्लान करो अपने सेशंस में कि मैं आज 3 घंटे इस जगह जा रहा हूं तो 15 मिनट में इस चीज को दे दूंगा। कुछ नया सिखा के आओ बच्चों को, कुछ भी नया, तो आप देखोगे कि किसी समय के बाद में वो पलट के आपके पास वापस आएगा। और तब जितने लोग सफेद बाल वाले हैं वो सब काले बाल वाले हैं वो सफेद में मिलेंगे और सफेद वाले हैं वो स्टिक के साथ मिलेंगे। पर जब वो बच्चे वापस आते हैं तो अच्छा लगता है। किसी भी चीज को पावर पॉइंट पे दिखाने का यही उद्देश्य होता है कि वो पूरी चीज आपके घर में साथ में चली जाए। एक लोग पढ़ा। हाँ, आप क्योंकि ARPs हो, आपको एक चीज बताता हूँ। आप मुझे हमेशा देखोगे तो 2 फोन हाथ में होंगे, एक पेन बहुत कम मिलेगा और लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा और कभी नहीं होगा, और पढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत साल लगे इस लेवल पे आने के लिए और इसमें मैं इस लेवल से गुजरा हूँ कि जब जब मैंने PPT देखी और उसके नोट्स बनाए तो मेरे वो नोट्स ही रह गए घर पे, और जब जब मैंने PPT देखी और उसकी फोटो खींची तो वो फोटो ही रह गई मेरी गैलरी में। उसके बाद मैंने ये दोनों काम छोड़ दिए और उस पर ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद वो मैंने अपने अंदर ले लिया और उसके बाद उसको छोड़ा नहीं। तो उसके बाद ये जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग ट्राई करो। ये ऐसा है कि अभी आपने सुना, इसका रिटेंशन 2 घंटे जितना रहता है जब आप किसी को जेरोक्स जैसे बता दोगे कि ये मैं वहां पे पढ़ के आया था। 2 दिन बाद इसका 10-20% रहता है। कुछ अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसका ज्यादा रिटेंशन है, बाकी रिटेंशन कम है। पर अगर ये एक्सरसाइज आप बार बार कर दोगे तो आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन हो जाता है, और ये ट्रेनिंग की कोई सब उम्र नहीं है। आप 58 साल में भी ये अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहोगे तो वो ट्रेन हो जाता है। वो फिजिकली जैसे बॉडी आपकी जा रही है वैसे दिमाग नहीं जा रहा है, उसका तरीका आप चेंज कर सकते हो टिल 70 इयर्स ऑफ एज। तो कोशिश करो कि ये चीजें आपको यूं ही आ जाए। पहली बारी नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी, चौथी बारी आपको पता रहेगा कि 40-20 40-20 ऐसे करके करना था और उसमें ये काम करना था। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो आउटकम आता है वो इनसे नहीं आता। ये चीजें जो है ये हम लोग आपको बता रहे हैं कि दीज आर द वेज। हर चीज टेलर मेड करनी रहती है। तो आप जिस स्कूल में जाओगे वहां पता चलेगा कि कहीं पे हेडमास्टर ऐसे हैं कि जिनको की 40 की जगह 60 मिनट की जरूरत है, क्योंकि जब आप 5 बार जाओगे तब वो 5 बार हेडमास्टर को ये लगेगा कि ये तो यहाँ पे टीचर थे, मेरे को सिखाने कैसे आ गए। ठीक है, तो वहां पे आपको शुरू में बहुत समय लगेगा कि हेडमास्टर को आपको सर 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 बोल के, दिस इज कॉल्ड फुट इन द डोर। ये डोर है। ये आपको एक टेक्निक जो है मैनेजमेंट टेक्निक बेसिकली, कि किसी आदमी से अगर आप बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं पाओ, ब्रेक थ्रू है ही नहीं, तो हाउ टू विन दोज पीपल। तो शुरू में आपको बहुत थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट इफ यू विल ट्राई टू हिट द टॉपिक, वो आप भाग जाओगे, और वो वैसे भागोगे जो 2 साल तक अधिकारी बदलने का इंतजार है। तो उस एक स्कूल के उस ARP के हर बार वो फीडबैक गलत आएगा। हर बार आपके जो ये 120 मिनट है ये मिनट रह जाएंगे 40 खाली, और वो प्रेरणा पे वो एक मैकेनिकल काम होके, और हर बार डेटा जो हम लोग देखेंगे वो हमको पूरा ही भरा मिलेगा। बट अगर आपको रियल आउटपुट लाना है तो ये सारा 120 मिनट्स आप 60 में कर सकते हो। देन रिमेनिंग 60 जो है वो आपका ओन इंटरवेंशन है। आपकी तरफ से उस स्कूल में आपके जाने से क्या फर्क पड़ा,
तो ARP वो चीज है जिसमें कि बहुत बारी हमारी महत्वाकांक्षाएं रहती है कि अगर इस स्कूल में मैं अध्यापक ना होता और हेड होता तो मैं इस स्कूल को इस तरीके से चलाता, और ये बाजू वाले कमरे पे जो टीचर आते हैं ये अच्छे से नहीं उनको पढ़ाते हैं, पर क्योंकि ये मेरे समकक्ष है तो मैं इनको कुछ बोल नहीं पाता। और बहुत जगह आप और आपके हेड दोनों एक ही गुट में रहते हैं और दूसरा टीचर किसी और गुट में रहता है, वो नहीं मानता है, और फिर वो एक की वजह से बच्चे प्रभावित होते हैं। कई बार हेड की वजह से बच्चे प्रभावित होते हैं। ARP में आपको एकदम से उस लेवल के ऊपर लाके रख दिया है कि आपने ये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जो करना है वो अगर आप उसको सहयोग की तरीके से आपने करा लिया, सेम मतलब दिस इज द होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू जस्ट रीड अबाउट दिस फुट इन द डोर टेक्निक, कि आप धीरे धीरे किसी जगह कितना अपना वर्चस्व बना सकते हो। तो अगर आपने शुरू से एकदम ये नहीं किया कि आज से मैं आपका वो हो गया हूँ, तो कौन सी मूवी है जिसका अमिताभ बच्चन हो गया गुरुकुल का, वैसा अगर आप ARP में नहीं करोगे तो आप बहुत आसानी से धीरे धीरे इतने फ्रेंडली हो जाओगे कि हर आदमी आपकी सुनेगा। तो वो एक माहौल है, सिर्फ माहौल क्रिएट करना है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में चीजें बहुत इजीली आप रिजल्ट्स दे सकते हो, वो कंड्यूसिव माहौल आपको लाना है। दीज आर दी अप्रोचेस जिसके ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस किया और करना चाह रहा हूँ कि अप्रोच से फर्क पड़ता है। अदरवाइज ये सब एक लिखा रह जाता है कि ये हमें करना है और आप करने में लग जाते हैं और हमें आपका डेटा मिल जाएगा। जो ARP नहीं करेंगे उसको हम बोल देंगे कि आपने क्यों नहीं किया, आपने किया, बट ये आप ही जानते हो क्योंकि इनके पास 3000 स्कूल है। नीचे आप पे जितनी स्कूल्स है वो आप ही समझ पाओगे कि मैंने वहां पे जस्टिस किया कि नहीं किया। सो थैंक यू सो मच। आप कराओ। अरे यार फिर 5 मिनट आपने मेरा एक्स्ट्रा ले लिया, किसी और मीटिंग क्या करते रणवीर सिंह, दीपनगर ब्लॉक से सामाजिक विज्ञान का है। दीप्ति, ARP दीपनगर, इसको ट्रांसफर कर दो। मैं सचिन कुमार, ARP गणित, बीबी नगर ब्लॉक। प्रीति शर्मा, ब्लॉक ऊंचा गांव, ARP इंग्लिश। सर मैं शालिनी गुप्ता, ARP साइंस, ब्लॉक ऊंचा गांव। अरुण कुमार, ARP SST ऊंचा गांव। मैं चंचल, ARP इंग्लिश, ब्लॉक से आना। कमलेश कुमारी, ARP हिंदी, ब्लॉक से आना। संजीव त्यागी, ARP मैथमेटिक्स, ब्लॉक से आना। मैं सुरेश कुमार, ARP सामाजिक विज्ञान, ब्लॉक से आना। मैं कृष्ण कुमार चौहान, ARP गणित, बुलंदशहर। मैं राहुल कुमार, बुलंदशहर ब्लॉक से, ARP साइंस। मैं प्रशांत मैत्रे, ब्लॉक बुलंदशहर, ARP हिंदी। माई सेल्फ मिश्रा निशा, बुलंदशहर ब्लॉक, ARP इंग्लिश। मैं अनुराग कुमार, ARP साइंस पहासू। मैं वीरेंद्र राजौरा, विषय SST पहासू ब्लॉक। त्रिलोक चंद, ARP SST जहांगीराबाद से। मैं मनीष कुमार, ARP गणित से और ब्लॉक जहांगीराबाद। मैं रोबिन कुमार, ARP गणित, ब्लॉक अनूपशहर। जी मैं अनिल कुमार, ARP इंग्लिश, ब्लॉक अनूपशहर। दिस इज चंचल, ARP इंग्लिश, ब्लॉक सिकंदराबाद। नमस्कार सर, मोहन सिंह, ARP मैथमेटिक्स, सिकंदराबाद। मुरली सिंह, ARP सोशल स्टडीज, सिकंदराबाद ब्लॉक। मैं कांताक्षर शर्मा, ARP हिंदी, सिकंदराबाद। प्रियंका गौतम, ARP इंग्लिश, शिकारपुर। रूपचंद सिंह, ARP गणित, शिकारपुर। बिटिन कुमार राजौरा, ARP सोशल साइंस, शिकारपुर। इम्तियाज आलम, ARP विज्ञान, शिकारपुर। मैं हेमपाल सिंह, ARP साइंस, खुर्जा ब्लॉक से। मनोज पालीवाल, ARP गणित, ब्लॉक खुर्जा। विवेक शर्मा, ARP गणित, अन्य। नरेश कुमार, ARP साइंस, अलनिया से। विकास सिरोही, ARP SST लखावटी ब्लॉक।
सत्यपाल सिंह ARP गणित लखावटी ब्लॉक। नीरू शर्मा ARP साइंस लखावटी ब्लॉक। प्रकृति अहमद ARP गणित ब्लॉक। मोहम्मद मुबीन ARP विज्ञान। सोनल शर्मा ARP इंग्लिश ब्लॉक। Partnership sir ARP science from Akul. पुनीत कुमार ARP ब्लॉक राज्य परियोजना कार्यालय से प्रत्येक जनपद के लिए 3 लोग SRG के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हम लोग भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। एज ए SRG जनपद और राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में 3-3 SRG प्रत्येक जनपद में नियुक्त किए गए हैं। इसी तरीके से जिला परियोजना कार्यालय, अभी हम BSA साहब बोल रहे थे ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जब हम BSA साहब की बात करते हैं तो BSA साहब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, और जब हम परियोजना की बात करते हैं तो हमारा जो कार्यालय है वो जिला परियोजना कार्यालय। ऐसे ही जब हम प्रदेश में बात करते हैं तो हमारे पास भी 2 ऑफिस काम करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय भी काम करता है और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय भी काम करता है। कभी कोई वहां गए हो तो उन्होंने देखा भी होगा कि परियोजना कार्यालय 2nd फ्लोर पे है और बाकी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे, वो अलग सिस्टम है। उसके बाद ARP हर ब्लॉक के लिए हमने व्यवस्था की है कि 5 ARP होंगे, वो अलग अलग पद के हैं, और एक 6वें ARP और है। बता सकते हैं कौन है? जो डाइट मेंटर हैं वो पदेन ARP है, यानी एक ब्लॉक पे हमारे 6 ARP होते हैं। दूसरा, इनके बाद हम सोचते हैं कि भाई अब अगला जब देखते हैं तो अगला इससे छोटी कड़ी कौन सी आती है हमारी? संकुल। तो वहां फिर 5-5 लोग नियुक्त किए गए शिक्षक संकुल के रूप में। यानी आपकी सपोर्ट के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने छोटा छोटा करते करते हम नीचे तक ले आए, और उसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं अपने शिक्षक से। अब बहुत सारी चीजें अभी सर ने भी बताई, बहुत क्लियरिटी आपके पास आ गई होगी। मैं व्यवहारिक चीजों को लेकर बात करता हूँ। सबसे पहले आपको समस्या आ रही थी सुपरविजन है, शुरुआती वहां से होगी। अटेंडेंस कहाँ लगेगी? सुपरविजन ऐप से। इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। सुपरविजन ऐप जैसे ही आप जिस विद्यालय में पहुंचते हैं वो उस विद्यालय की 50 मीटर की दूरी में आपका ऐप खुल पाता है। कहीं कहीं किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कहीं कहीं खुल भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो स्कूल है वो 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी जो आपके विद्यालय की जो लोकेशन है उसके पास होंगे तभी खुलेगा। आप वहां स्कूल खोलते हैं कुछ करें वो वाली PPT निकाल देना जो सुपरविजन को लेकर। अभी आपके पास कुछ समस्याएं आएंगी, सुनते रहिएगा। अगर आपकी वो क्वेश्चन हो और मैंने उसका जवाब दे दिया हो तो उसको बाद में मत करिए। आपके पास समस्या आएगी, आप विद्यालय में खड़े हुए हैं और आपका ऐप जैसे ही आप स्कूल खोलते हैं तो स्कूल कहता है साहब 8,818 किलोमीटर दूर है। ठीक। दूसरा क्या है कि लोकेशन लेने के लिए नेट है या नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है, वो केवल GPS से आपकी लोकेशन लेता है। आपका जो सिग्नल है वो आ रहे हो उससे वो आपकी लोकेशन है। दूसरा, कई साथियों की कॉल भी आई थी कि साहब वो रेड में दिखाता है। अभी आप देख रहे हैं वो रेड में दिखा रहा है। तो रेड में इसलिए दिखा रहा है कि आपके अलावा किसी और के द्वारा वो विद्यालय कर लिया गया। यदि डाइट मेंटर ने भी किया होगा, SRG ने भी किया होगा तो वो वहां शो होगा, आपको रेड में शो होगा। हाँ नहीं, डिप्टी साहब ने देखिए हमारे पास केवल मेंटर ग्रुप, एक मेंटर ग्रुप होता है, एक अधिकारी ग्रुप होता है। अधिकारी ग्रुप के जो निरीक्षण करता है उनमें BSA साहब हैं, CDO साहब हैं, DM साहब हैं और हमारी DTF की टीम है, DC सर हैं, सारे DC हमारे, वो उनका अलग ऐप चलता है निरीक्षण ऐप। तो निरीक्षण ऐप केवल इनके लिए मान्य है। हमारे लिए चलता है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण ऐप। तो जब सहयोगात्मक पर्यवेक्षण ऐप चलता है तो उसके क्वेश्चन भी अलग अलग हैं। दूसरा क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं सबसे पहले आप जो इसको
लेते हैं सहयोगात्मक परीक्षण ऐप को, तो पहले आता है चेकलिस्ट। एक तो सबका 68 वाला वर्जन चल रहा है, ये चेक कर लीजिए 68 वाला वर्जन, लास्ट वाला वर्जन। अभी किसी की समस्या तो नहीं है सुपरविजन ऐप को लेके? सभी का चल रहा है? 69 भी आ गया आपके पास? चलिए ना, 15 स्कूल करने हैं आपको, 10 स्कूल मुझे करने हैं, और डाइट मेंटर को केवल 5 स्कूल करने हैं। सबको अपना अपना टारगेट पता है, एसआरजी के 20 हैं, डाइट मेंटर के 10 हैं, आपके 30 हैं। तो हमने ये सोचा कि इस बार हमारे सबके सैचुरेटेड हो जाएंगे। अगर रेड आ भी रहे हैं एक दो, तब भी हम सारे विद्यालय कर लेंगे। रेड वालों को भी कर सकते हैं जी, रेड वाले कर ही नहीं पाएंगे आप, इसीलिए रेड है, खुलेगा ही नहीं। और आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो पहले वो बोलेगा कि ये विद्यालय अन्य के द्वारा कर लिया गया, लिखा हुआ एक पॉपअप आएगा। इसके बाद आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने के आपके 2 तरीके हैं। आपके ब्लॉक का नाम ऑलरेडी वहां लिखा हुआ आएगा, आपके ब्लॉक का नाम ऊपर लिखा हुआ आएगा, जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। जो जिस ब्लॉक में है वो ब्लॉक का लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपकी एनपीआरसी होती है, नया पंचायत। जिस नया पंचायत में आपका विद्यालय है वहां उसको क्लिक कर लें। कई बार यदि स्कूल शो नहीं हो रहा है तो आप ऊपर स्कूल का यूडा स्कूल डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, आगे चले सर। अगला वो आपसे पूछता, ये लिखा हुआ आएगा, आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या आ रहा है। 5 जो आपके येलो या रेड में आ रहे हैं, जिस तरह से रेड वाले के साथ गड़बड़ हो रही है कि वो किया नहीं है फिर भी आ जा रहा है, इसीलिए इसी तरीके से कुछ जो स्कूल कर लिए हैं और वो रेड नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है कि टेक्निकल इशू है, इस वजह से आपका वो हो रहा है। लेकिन आप 5 लोग ये ध्यान रखेंगे कि यदि किसी एक साथी द्वारा वो विद्यालय कर लिया गया है तो आप दोबारा से उसमें तब तक ना करें जब तक कि आपके सारे विद्यालय नहीं हो जाए। अब जो आपके ना रेड खत्म हो गई, सर आपके क्वेश्चन का जवाब बता रहा हूं मैं। जैसे ही आपका पूरा ब्लॉक सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी आप लोगों ने मिलके सारे स्कूल कर दिए, एक बार सारे स्कूलों में सुपरविजन हो गया, आपके रेड अपना आप खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सपोज दैट अगौता में 80 स्कूल हैं और आप स्कूल करने लगे, आपने 16 स्कूल बांट लिए, लेकिन कोई एक साथी 16 स्कूल के बजाय 15वां स्कूल करके और फिर किसी और स्कूल पे जाके जिसका सुपरविजन कर चुका है वहां पहुंच गए, तो रेड में ही शो होगा। जब तक कि आप सारे लोग 80 के 80 स्कूलों में सुपरविजन नहीं हो जाएगा, वो रेड ही। तो कोशिश ये करिएगा कि यदि किसी कारण से किसी ने बीच में कोई छुट्टी ले ली या किसी कारण नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे साथी जाके उस स्कूल, यानी एक बार पूरा होना जरूरी है, उसके बाद आपका रेड खत्म हो। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, सब नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये रेड येलो सब क्लियर हो गया। अब ये 5 बच्चे पूछ रहा है कि उस कक्षा का अवलोकन करें जिस कक्षा में 5 बच्चे हों। अब 5 नहीं है, सपोज किसी स्कूल में आप चले गए, 5 नहीं है, तो क्या सुपरविजन नहीं होगा? दूसरी क्लास सुपरविजन होगा। हम कोशिश ये करेंगे कि जहां मैक्सिमम जिस क्लास में बच्चे हैं उसका अवलोकन करें। और सेम कंडीशन आती है जब आप निपुण लक्ष्य ऐप पे काम करते हैं, तो एक कक्षा 2 में आप गए, क्योंकि निपुण लक्ष्य ऐप पे तो 1-2 में ही काम करोगे। अब 2 में आप गए, वहां 3 बच्चे हैं और हम कह रहे हैं कि 5 करोगे तब हो जाए, तब होगा ये। अब 2 के बच्चे कहां से करोगे? नहीं, 3-4 ऐप में आई नहीं तो करोगे कहां से? एक दोनों मिला के 5 हो जाएंगे। ना हो रहा तो फिर आपकी मजबूरी है। फिर आप जब हम आपसे पूछेंगे कि आपकी यूनिक नहीं है, तब आप बताएंगे। और मुझे नहीं लगता कि पूरे जनपद में ऐसे बहुत ज्यादा विद्यालय हैं। कोई मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 25 से 30 स्कूल ऐसे निकल के आएंगे कि जहां ऐसी कंडीशन होगी। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड की मिला के 5 बच्चे हो जा रहे हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, तीनों कक्षा दिख रही है। कक्षा 3 दिख रही है, लेकिन आपको जून से कक्षा 3 बंद हो जाएगी। जून से अभी वहां बात हुई थी, तो क्या, क्योंकि अब हमारा निपुण जो है निपुण भारत मिशन कक्षा 1-2 के लिए है ना, तो 3 को अगली बार से अभी से इसको हटा देंगे। अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा। अपना भारत देश बढ़ेगा।
निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना।